believe. I'm telling you that there's a way. Where there was nothing, now there's a will. We're talking heart to heart. Sometimes like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going on, and you know it's all you need. When you let yourself believe, I'm telling you that there's a way. Where there was nothing, now there's a we. When we're talking one to one, I say I found something I believe in. So true, we're talking heart to heart, and I wanna share this feeling with the world. We're speaking from heart to heart. Oh, 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 oh. We're talking heart to heart. Oh, 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 oh. We're talking heart to heart. Sometimes like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going on, and you know it's all you need. When you let yourself believe, I'm telling you that there's a way. Where there was nothing, now there's a we. When we're talking one to one, I say I found something I believe in. So true, we're talking heart to heart, and I wanna share this feeling with the world. We're speaking from heart to heart. Oh, 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 oh. We're talking heart to heart. Oh, 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 oh. We're talking heart to heart. Sometimes like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going on,
Sometimes like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going on, and you know it's all you need. When you let yourself believe, I'm telling you that there's a way. Where there was nothing, now there's a we. When we're talking one to one, I say I found something I believe in. So true, we're talking heart to heart, and I wanna share this feeling with the world. We're speaking from heart to heart. We're talking heart to heart. We're talking heart to heart. Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Aslam Ali from Oriflame पाकिस्तान. आप लोग मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, तो फिर मैं आज के सेशन को शुरू करता हूँ. आप चैट पे मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है. ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आप लोगों की कंफर्मेशन का. सो हम स्टार्ट करेंगे आज का इस सेशन को. और आज का ये सेशन जो है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर हम आमतौर पे कोई डेडिकेटेड सेशन या ट्रेनिंग बहुत कम कर रहे होते हैं. और लेटली हमें उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए, लोगों ने पूछा कि जी ये इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप है, ये क्या है और किस तरीके से काम करती है, हम इसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे इंटरनेशनली अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं. तो उस पर्पस से हमें ये लगा कि ये ज़रूरी है कि हम आपको ये एक सेशन के अंदर इसकी एक ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन दे दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. और सिर्फ ये कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है. और ऑब्वियसली ये सब लोग उसको अवेल भी उस लिहाज से नहीं कर सकते कि इंटरनेशनली काम करने के अपने डायनामिक्स होंगे. लेकिन आपको पता होना चाहिए, और जो लोग उससे बेनिफिट ले सकते हैं उनको ज़रूर इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप का भी बेनिफिट लेना चाहिए. अभी आपको मेरी स्क्रीन शो होगी और वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ लोग जो हैंड रेज कर रहे हैं, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हैंड रेज ना करें, क्योंकि हैंड रेज जो है इस वक्त उसका कोई पर्पस नहीं है. और हैंड रेज तभी ज़रूरत होती है जब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एंड पे कि आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं अब हैंड रेज करके, तो उस वक्त आप अपने क्वेश्चंस कर लीजिएगा. अभी आप फिलहाल के लिए सिर्फ ये सुने कि मैं आपसे क्या कर रहा हूँ आपको, और क्या क्या डायनामिक्स है इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप के. क्वेश्चन जो होंगे वो आप अपने एंड तक रख सकते हैं. और ये मैं बता सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो सकता है. इसके लिए कोई लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपने इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप का के तौर पे अपने बिजनेस को सेटअप करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सर्टन लेवल पे हों ओरिफ्लेम पाकिस्तान के अंदर, बल्कि आप किसी भी लेवल पे हों तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं. इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग जो है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ओरिफ्लेम एक ग्लोबल कम्युनिटी है. हम लोग पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं एज एन ओरिफ्लेम ब्यूटी कम्युनिटी और कंपनी. और इस वक्त जो है कुछ 60 से ज़्यादा मुल्क हैं जिसके अंदर ओरिफ्लेम अपना बिजनेस कर रहा होता है. और उसके अंदर जाहिर है कि बहुत सारी सेल्स फोर्स है, बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स हैं. अबाउट 3 मिलियन ब्रांड पार्टनर्स हैं इन 60 कंट्रीज़ के अंदर जो ओरिफ्लेम के साथ अटैच्ड हैं, और वो ओरिफ्लेम की इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से और प्रोडक्ट से बेनिफिट ले रहे होते हैं. इस तरीके से उसकी कोई बाइफिकेशन बनती है. अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा आपको प्रेजेंस, ऑब्वियसली क्योंकि यूरोप से कंपनी ने अपना काम स्टार्ट किया और यूरोपियन कंपनी है ओरिफ्लेम, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो
बिजनेस की हमारे लाए करते हैं। तो 36 कंट्रीज हैं यूरोप और सेंट्रल रीजन के, सेंट्रल के, जो के आते हैं ओरिफ्लेम के बिजनेस के अंडर। उसके बाद एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, वहाँ पे भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ओरिफ्लेम एग्जिस्ट करता है। तो आप लोगों के पास जो ओरिफ्लेम के मेंबर्स हैं पाकिस्तान में, जो ब्रांड पार्टनर्स हैं हमारे, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि जहाँ जहाँ पे ओरिफ्लेम बिजनेस कर रहा है, जिन कंट्रीज के अंदर ओरिफ्लेम का सिस्टम है और जहाँ पे ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर्स ऑलरेडी इसी डायरेक्ट सेल्स के सिस्टम पे जिस तरीके से हम पाकिस्तान में काम करते हैं काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग भी अगर चाहें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रेफरेंस उसके ऊपर नहीं है कि कौन करे कौन ना करे, लेकिन आप किसी भी ऐसी कंट्री में चाहें जहाँ पे ओरिफ्लेम का बिजनेस है, उस कंट्री के अंदर आप भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करते हैं। तो हम अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर बड़े सिंपल वे के अंदर 2-3 स्टेप्स हैं जो आपको करने होते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर देखना चाह रहे हैं कि आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपने बिजनेस करना है। तो उसमें 2-3 मेन क्वेश्चंस हैं जो सबसे पहले आपको उनका आंसर चाहिए होगा, और जो हमारे पास आ रहे होते हैं उनमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग होती क्या है, कि इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की डेफिनेशन क्या है, ओरिफ्लेम के सिस्टम के अंदर इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग कैसे काम करती है। इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग सिंपल ये आप उसको समझ लें कि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी पाकिस्तान में एक आइडेंटिटी है, एक आईडी ओरिफ्लेम ने आपको साइन किया हुआ है, आपका जो ब्रांड पार्टनर आईडी है, आप उस आईडी के साथ अपने पूरे का पूरा ओरिफ्लेम का बिजनेस रन कर रहे होते हैं। ये आपका प्राइमरी आईडी है, और इसको हम कहते हैं, जब हम इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की बात करते हैं तो आपका जो कंट्री है, जो प्राइमरी कंट्री है, जहाँ पे पहला आईडी आपका है, जहाँ पे हम पाकिस्तान में इन दिस केस काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं होम कंट्री हमारा, कि यहाँ ये हमारा होम कंट्री है। और इस तरीके से जो बाकी सारी कंट्रीज हैं, अगर हम कहीं पे काम करना चाहेंगे तो उसको हम कहेंगे होस्ट कंट्री हमारा, कि वहाँ पे हम जहाँ पे काम कर रहे हैं उसकी टर्म यूज होगी होस्ट कंट्री। तो इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग आपको अलाउ करती है कि जैसे आपने पाकिस्तान में अपना एक आईडी क्रिएट किया, ओरिफ्लेम के साथ रजिस्टर किया और अपना काम उसके नीचे आपने ओरिफ्लेम का करना शुरू किया, उसी तरीके से आप एक अपना आईडी डिफरेंट होस्ट कंट्रीज के अंदर, यानी जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं दूसरे जहाँ पे ओरिफ्लेम लाई करता है, अगर वो इंडिया है, श्रीलंका है, यूके है, और बहुत सारे एशिया के अंदर कंट्रीज हैं, यूरोप के अंदर कंट्रीज हैं, तो जिस भी कंट्री के अंदर अगर आप काम करना चाह रहे हैं वहाँ पे भी आप अपना एक आईडी आपको चाहिए होगा। और इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे एक अपना आईडी क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, और उस आईडी के अंदर फिर फर्दर आपका काम होगा। अब जो आपका होम कंट्री का आईडी होता है, जो उसके साथ आपका उस होस्ट कंट्री का आईडी अटैच होता है। जैसे आप यहाँ पे अगर काम करते हैं, आप अपने नीचे अपनी डाउनलाइन में लोगों को रजिस्टर करते हैं, तो वो आपके साथ अटैच होते हैं, आप अपलाइन होती हैं और वो डाउनलाइन होते हैं। इसी तरीके से जब आप होम कंट्री से किसी भी होस्ट कंट्री का आईडी बनाते हैं तो वो भी आपके साथ ऐसे ही अटैच हो जाता है जैसा कि आपके नीचे एक डाउनलाइन है, और वो आईडी के अंडर भी आप पूरे का पूरा उसी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं जिस तरीके से आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो आपकी हर कंट्री के अंदर एक डिफरेंट आईडी क्रिएट होता है, और बेसिकली वो सारे का सारा एक आपकी जो मेन होम कंट्री वाली आईडी होती है उसके अंदर मर्ज हो रहा होता है। तो बिजनेस का आइडिया ये है कि आपकी आईडी इस तरीके से बन रही होती है। उसके बाद जो दूसरी चीज है कि काम कैसे हो रहा होता है। अगर आपने आईडी बना लिया, फॉर एग्जांपल जर्मनी में आप काम करना चाह रहे हैं और आपने वहाँ के लिए एक आईडी क्रिएट कर लिया कि आपका वहाँ का भी एक जर्मनी का आईडी बन गया, तो काम कैसे होता है। काम जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है, आपको पता है कि पाकिस्तान में भी अगर आप ओरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं तो आपको ओरिफ्लेम के पूरे सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, सक्सेस प्लान को, कैटलॉग को, प्रोडक्ट्स को
जानना होता है और उसके मुताबिक आपने अपनी तौर पे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करनी होती हैं और साथ आपने टीम बिल्ड करनी होती है अपने बिजनेस के लिए। इसी तरीके से जब आप इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में, अगर आपका जर्मनी में आईडी बन गया, तो सिर्फ आईडी बनाने के बाद आपको वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं होगा अनलेस आप वहाँ पे उस आईडी के अंडर अपना बिजनेस भी सेटअप करते हैं। और बिजनेस सेटअप करना वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप लोगों की सवाबदीद है कि वो कैसे कर सकते हैं। कि कोई लोग अगर ऐसे हैं कि हमारी जो होस्ट कंट्री ऐसी है कि जहाँ पे आप खुद से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों के साथ खुद से मीटिंग्स, ट्रेनिंग, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान की टीम के साथ कर रहे होते हैं। तो अगर तो ऐसी कंट्री है वहाँ, और वहाँ से वहाँ उस कंट्री में फिर आप अपनी टीम को यहाँ से बैठ के हैंडल कर सकते हैं, तो दैट इज़ पॉसिबल। उसके अलावा अगर आप खुद यहाँ पे हैं और वहाँ पे आपको कोई आपके रिलेशंस हैं, वहाँ पे आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो चाहते हैं कि ऐसे हम ओरिफ्लेम का काम करें, लेकिन आप उनको एज अ स्पॉन्सर अपने अंडर रजिस्टर करते हैं, तो उस केस के अंदर वो वहाँ पे बैठे हुए लोग आपके गाइडेंस के साथ पूरा बिजनेस वहाँ पे अपना रन कर सकते हैं, जिस तरह आप ओरिफ्लेम का यहाँ पे करते हैं। और आप उनको उसी तरीके से उनको जो इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, कैटलॉग की, बिजनेस की, उनको अपने उस होस्ट कंट्री के अंदर वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना होगी। उनकी जो रेलिवेंट वेबसाइट है जिस कंट्री के अंदर आपने काम करना है, वहाँ की जो मोबाइल ऐप है, वहाँ की जो ओरिफ्लेम ऐप है, जब आपको वहाँ के लॉगिन मिल जाएंगे सारे, तो आपके पास फिर उसकी इंफॉर्मेशन सारी आप एक्सेस कर सकेंगे, जिस तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर करते हैं एक्सेस। तो आप वहाँ पे अपना सारे का सारा वर्किंग आपको वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे आप यहाँ पे कर रहे होते हैं, या आपके बिहाफ पे वहाँ पे टीम आपकी अगर शुरू में ही अच्छी बनती है, आपके रिलेशंस हैं वहाँ पे, आपके जानने वाले लोग हैं, आपको वहाँ पे अच्छी ब्रांड पार्टनर वहाँ पे मिल जाते हैं, तो फिर आपका काम रिलेटिवली डिफरेंट हो सकता है या आसान हो सकता है कि आप थोड़ी गाइडेंस उनको देंगे और बाकी का काम वो वहाँ से बैठ के भी कर रहे होंगे। तो बिजनेस वहाँ का आपको एज इट इज़ उस कंट्री का चलाना पड़ेगा जिस तरीके से पाकिस्तान में चला रहे होते हैं। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में अब आपको ये होगा कि अच्छा जी, क्योंकि हर कंट्री की प्राइसेस, उसका सक्सेस प्लान के डायनामिक्स, बाज़ों का तो वहाँ की जो ऑफर्स या स्कीम चल रही होती हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं वहाँ। तो उस केस के अंदर आपका सवाल ये हो सकता है तीसरा कि जी अच्छा, मुझे उसका अर्निंग कैसे आएगी, मेरे मेरे पास उसके पैसे कैसे आएंगे अगर मैंने एक जर्मनी में अपना बिजनेस भी साथ चला रही हूँ और पाकिस्तान में जो रेगुलर में बैठी हूँ वो काम कर रही हूँ, तो जर्मनी वाले का मुझे बेनिफिट कैसे आएगा। तो वो जो बेनिफिट है वो सिंपली आपको उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आपको बिजनेस करने के बाद मंथली कमीशन मिल रहा होता है। उसमें आपको कोई इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एडिशनल स्टेप या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी कि आप वहाँ वाली इनकम को अलहदा से वहाँ से मैनेज कर रहे हो कि जी जर्मनी में आपने रिसीव करनी है या वहाँ का कोई अकाउंट चाहिए। तो ऐसे नहीं होगा। आपकी जो वहाँ पे इनकम बनेगी वो पाकिस्तान वाली आपकी कमीशन के अंदर ऐड होके आपको मिल जाया करेगी। सिर्फ होगा ये कि 1 महीने का उसमें लैग आ रहा होगा कि ये अगर आपका जो मई का कमीशन है जो इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप से आपका बना है, वो आपको अगले महीने में जून में वो कमीशन ट्रांसफ़र हो रहा होगा, क्योंकि पूरी की पूरी हर कंट्री की क्लोजिंग चलने के बाद फिर जो इंटरनेशनल बिजनेस का बेनिफिट होता है वो अगली कंट्री को कम्युनिकेट होता है थ्रू सिस्टम, और उसकी पेमेंट फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर हो रही होती। तो सिर्फ और सिर्फ एक ये फ़र्क होगा, बाकी आपको इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं करनी पड़ेगी। और आपकी जो चीज़ें बाकी मोस्टली जो जिस तरीके से ओरिफ्लेम का सिस्टम पाकिस्तान में काम करता है टाइटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीज़ के कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर हर कंट्री के अंदर वैसा ही होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हर कंट्री की करेंसी फ़र्क है, हर कंट्री के जो है वो एक बीवी की वैल्यू फ़र्क होगी पाकिस्तान की निस्बत। तो उस हिसाब से वो वहाँ का बिज़नेस आपको देखना पड़ता है, और लेकिन आपको जब पैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो आपके इसी वाले कमीशन के अंदर वो ऐड होके आपको मिल जाते हैं। तो आप इस अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सिंपल 2-3 स्टेप्स का प्रोसेस है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि जी किस तरीके से आप
क्योंकि पूरी दुनिया वैसे आपके लिए ओपन है, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। अब उसको रजिस्टर आप कैसे करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, और उसको फर्दर बिजनेस आप कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसके स्टेप्स ये होंगे। ये मेन एक स्क्रीन जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर समराइज किया गया है कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग का रजिस्ट्रेशन अपनी कर रहे होते हैं। इसको मैं अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर भी आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट के अंदर, और उसके बाद आपको मैं गाइड कर दूंगा कि वेबसाइट के अंदर ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे आ रही है, ताकि आपको किसी किस्म का उसके ऊपर कंफ्यूजन ना रहे, और आप एंड पे अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, अच्छा जी, इसके अंदर जो स्टेप्स हैं, बेसिकली सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने उस होस्ट कंट्री के अंदर जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, वो आपने कंट्री पहले देखना है कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री में काम करना चाह रहे हैं, जिस नाइजीरिया में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, आप जो है टर्की में काम करना चाह रहे हैं, आप यूके में काम करना चाह रहे हैं, कोई भी कंट्री है जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे आपका रिलेशंस हैं या वहाँ पे आप खुद बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कम्युनिकेट आप कर सकते हैं, तो वहाँ की कंट्री पहले आपने देखना है कि अच्छा जी, मैं जो सोच रही हूँ कि आप वहाँ पे ओरिफ्लेम भी ऑफर कर रहा है, ओरिफ्लेम का बिजनेस भी वहाँ पे है कि नहीं, ओरिफ्लेम वहाँ पे एग्जिस्ट करता भी है एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नहीं। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने ये चीज चेक करनी है कि अच्छा जी, कंट्री वो अवेलेबल है फॉर बिजनेस फॉर इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग के नहीं। तो नंबर 1 स्टेप के अंदर वो चीज चेक करने के लिए आपने सिंपली ये करना है कि आपने oriflame.com पे जाना है। यहाँ पे जो आपको पहला स्टेप नजर आ रहा है, जहाँ पहली स्माइली बनी हुई है कि चेक योर डिजायर्ड कंट्री, और आगे लिखा हुआ है oriflame.com। तो आमतौर पे आपके पास जो oriflame की वेबसाइट सेव हुई होती है आपके ब्राउजर में, वो pk.oriflame वाली होती है, और आप जब खोलते हैं तो पाकिस्तान वाली वेबसाइट पे जाता है, क्योंकि आजकल वो सिस्टम कुकीज के ऊपर और इंटेलिजेंट लोकेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और आप जिस साइट पे बार बार जाते हैं वो सिस्टम आपको वहाँ पे ही डायरेक्टली लेके जाता है। तो आपके पास अगर पाकिस्तान वाली वेबसाइट सेव हुई है तो ऑब्वियसली आपने उसकी बजाय खुद से टाइप करना है oriflame.com, आपने लिख के एंटर करना है, तो फिर आपके पास ग्लोबल जो साइट खुलेगी, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको अभी अगली स्लाइड के अंदर दिखा दूंगा। इस तरह की साइट आपके पास खुलेगी जब आप oriflame.com पे जाते हैं, या आप फर्स्ट टाइम किसी भी ब्राउजर में या किसी अपने कंप्यूटर पे जब लॉग इन करते हैं, जब आपने पाकिस्तान सिलेक्ट नहीं किया होता, तो आप oriflame.com के अंदर आपको ऐसे एक पेज आता है जो आपसे पूछ रहा होता है कि आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करें, आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। oriflame ग्लोबल की ये वेबसाइट है, तो वहाँ पे डिफरेंट रीजन आ रहे होते हैं पहले, कि यूरोप आ रहा है, एशिया आ रहा है, लैटिन अमेरिका आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, और किसी भी रीजन को जब आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे एशिया को मैंने क्लिक किया तो नीचे उसके डिफरेंट कंट्रीज आ रहे हैं कि जी किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। तो पाकिस्तान को अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाएंगे। लेकिन आपने इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग के लिए पहले अपने कंट्री को सिंपली यहाँ पे देखना है कि आपका कंट्री यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। तो पहला स्टेप आपका ये है कि आप यहाँ पे वो कंट्री चेक कर लें। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका, और सेकंड स्टेप में ये करना है आपने कि आपने लॉग इन करना है अपने pk.oriflame वाली वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट पे क्लिक कर लॉग इन करने के बाद आपने माय बिजनेस, और माय बिजनेस के बाद रिक्रूट वाली मेन्यू पे जाना है। ये भी मैं आपको अभी अगले स्क्रीन्स के थ्रू भी गाइड कर दूंगा कि वो कहाँ पे है मेन्यू, और उस रिक्रूटमेंट के आगे फिर इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग का लिखा हुआ मेन्यू आ रहा होगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, जो इस वक्त आपको इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग वाला पेज सामने नजर आ रहा है। वो पेज एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपसे लेगा कि आप किस कंट्री में रजिस्टर करना चाह रहे हैं, होस्ट कंट्री कौन सा है आपका, और नीचे आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नाम वगैरह और वो चीज़ें, आपका आईडी, आपने क्योंकि लॉगिन किया हुआ है तो आपका पाकिस्तान वाला आईडी पहले से ही वहाँ पे आ रहा होगा, और आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो नाम, एड्रेस वगैरह वहाँ पे सिस्टम कंफर्म करेगा कि जी ये है, और उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को सबमिट कर देंगे, क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मैं करना चाहता हूँ, रजिस्टर नाउ का एक बटन आ रहा होगा इस फॉर्म के एंड पे, आप उसको क्लिक कर देंगे कि आपने कंट्री फॉर एग्जांपल
इंडिया सिलेक्ट किया, अपनी इंफॉर्मेशन डाली और आपने रजिस्टर नाउ का बटन दबा दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि रजिस्टर नाउ के बटन के बाद आपको वेट करना पड़ेगा अपने ऑफिशियल ईमेल, जो रजिस्टर्ड ईमेल आपने ओरिफ्लेम का दिया हुआ है ओरिफ्लेम के सिस्टम में, उस पे आप वेट करेंगे और उस ईमेल के ऊपर आपको उसका रिप्लाई आएगा जैसे ही आपका आईडी उस कंट्री के अंदर क्रिएट हो जाएगा। इस प्रोसेस में 24 वर्किंग आवर्स तक लग सकते हैं कि एक दिन के बाद आपको, या अगर कोई हॉलीडे है कहीं पे या ऐसा कोई सिस्टम के अंदर लैग है तो आपको उससे ज़्यादा टाइम थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आपको आमतौर पे उससे जल्दी ही उस कंट्री के आईडी, अगर आपका रजिस्टर हो गया तो वहाँ के आईडी की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कि जी आपने इस होस्ट कंट्री में रजिस्टर कर लिए, उसके लिए आपका ये ब्रांड पार्टनर कोड वहाँ पे इशू हो गया और ये वहाँ की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है या लॉगिन की इंफॉर्मेशन है। इस स्टेप के बाद बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जैसे आपने पाकिस्तान में रजिस्टर किया था, अब आपका आईडी बन चुका है, आप उस कंट्री के अंदर काम कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे आप पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। और इसके बाद आपने फिर ये करना है कि वहाँ के बिजनेस के लिए जो भी आपने प्लान किया हुआ है, जो सोचा हुआ है, उस कंट्री के अंदर आप अपना बिजनेस उस पैटर्न के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जो बाय स्क्रीन जो बाय स्क्रीन टू स्क्रीन स्टेप टू स्टेप जो कुछ चीज़ें हैं जो दिखाने के लिए आपको, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप पहले कंट्री देखेंगे, ये है oriflame.com की वेबसाइट, ये आपने याद रखना है, ये पीके वाली वेबसाइट नहीं है, ये ग्लोबल वेबसाइट है। तो यहाँ के पे आपको ये पता चल जाएगा कि जिस कंट्री में आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं oriflame के सिस्टम में। उसके बाद ओरिफ्लेम की वेबसाइट के ऊपर आप आए, आपने स्टेप बाय स्टेप ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे सबसे पहले आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन एक्सेसिबल होगी जहाँ पे आपके पास मेन्यू आ रहा है और मेन्यू के ऊपर माय बिजनेस का एक मेन्यू आ रहा है जिसके थ्रू आप नॉर्मली भी अपनी डिफरेंट किस्म की चीज़ें, अपनी रिपोर्ट्स और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डिफरेंट बिजनेस टूल्स आप यहाँ से एक्सेस कर रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले क्लिक करना है माय बिजनेस पे। माय बिजनेस के बाद आपने क्लिक करना है रिक्रूट्स पे, और रिक्रूट्स के बाद आपने क्लिक करना है इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग पे। तो इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग वाले पेज पे जब आएंगे तो ये वाला फॉर्म जो आपके सामने नजर आ रहा है, इस तरह का फॉर्म आपके पास खुल जाएगा, सिंपल सा फॉर्म 4-5 फील्ड्स का। वहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट अप करेंगे और उसके बाद आप रजिस्टर नाउ का बटन इस फॉर्म पे दबाएंगे तो आपको ये सिस्टम जो है रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस आपका शुरू कर देगा और उस कंट्री के अंदर आपकी रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन की पहुंच जाएगी। सो ये एक बेसिक प्रोसेस है और सिंपल सा प्रोसेस है, इसके अंदर कोई फर्दर डिटेल्स है सच इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की नहीं है। अब आप लोगों के अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो कुछ और चीज़ें हैं जो मैं नहीं बताई आपको, जो आप क्लियर करना चाह रहे हैं, मैं ये शेयरिंग बंद कर दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फिर मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट करूंगा और अनम्यूट के बाद आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो हैंड रेज है ये है जी सदफ फखरुद्दीन साहिबा जी, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप अपना अनम्यूट करके मैं क्वेश्चन कर सकती हैं। उसके बाद है शुमाइला जी, शुमाइला आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप कर सकती हैं, अनम्यूट और क्वेश्चन कर सकती हैं। अच्छा जी, इन्होंने भी अभी अपना माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। उसके बाद है जी आयशा बीबी जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। अच्छा जी, आई होप आपको, अच्छा जी, उसके बाद है यूनिक शामिर साहब जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। यूनिक शामिर, सब लोग हैंड रेज कर रहे हैं, आई डोंट नो, आई होप ये आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट जूम मेरी तरफ से ठीक भेज रहा हो, क्योंकि सारे लोग जो है अनम्यूट की रिक्वेस्ट के बाद गायब हो रहे हैं मेरी स्क्रीन से। अच्छा जी, उसके बाद है मरियम फातिमा जी, मरियम फातिमा आप माइक अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकती हैं।
जी मरीम फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी सर, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि जी ये आपकी क्वेश्चन आवाज़ आ मैंने रही रेज़ है, आप किया। पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग के हवाले से। सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जैसे बताया कि हमें उस कंट्री के हिसाब से भी वर्क करना होगा, प्रोडक्ट से भी और टीम भी बनानी होगी। तो यानी हमें 100 पॉइंट्स जैसे पाकिस्तान में कम्पीट करने होते हैं, वहाँ पे भी हमें 100 पॉइंट्स अलग से कम्पीट करने पड़ेंगे। जी जी करने पड़े। देन हमारी कमीशन जो है वो जनरेट होगी अगर हमारी। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा हाउ नो हमें काम की नहीं होगी, तो क्या हमें कोई कुछ दिन के लिए कोई लीडर असाइन होगा वहाँ पे जो हमें थोड़ी काम की जो है हाउ नो दे कि इस तरीके से इन प्रोडक्ट्स पे काम करना है, या ऐसे या वैसे जैसे हमें यहाँ पर हमारी सीनियर्स गाइड करती हैं, क्या हमें वहाँ पर कोई लीडर मिलेंगे या हमें खुद से ही जो है वो वर्किंग हाँ, करनी होगी? आपको देखें, मैंने पहले भी बताया, आप किसी भी जगह पे अगर इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग वाला शुरू करना चाहेंगी बिजनेस, तो उसका कोई ना कोई रीजन को पीछे बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए ना उस वर्किंग को स्टार्ट करने के लिए। कि मैं अगर कहता हूँ कि जी मैं जर्मनी में काम करना चाह रहा हूँ या मैं इंडिया में काम करना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ अगर मैं इस बेसिस पे चाह रहा हूँ कि बस मैं आईडी बना लूंगा तो काम शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उससे पहले मेरी कोई ना कोई तो वर्किंग होगी कि मैं वहाँ पे कैसे काम करना चाह रहा हूँ, कैसे मैंने लोगों को वहाँ पे यानी अप्रोच हमें करना है, खुद मैं से ही उस जगह के बारे में मैं खुद जानता हूँ कि नहीं, या मैं लैंग्वेज को जानता हूँ कि नहीं वहाँ की। आम तौर पे तो ओरिफ्लेम के सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट तो ओरिफ्लेम का सिस्टम आपको लीडर असाइन करेगा। ठीक है, आपके पास उसका हो सकता है कांटेक्ट भी आ जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है ठीक। कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होंगी जो जिनकी लैंग्वेज अपनी होगी, वो तो आपकी लैंग्वेज हुँ, नहीं समझेंगे ना। तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको पता हो कि आप वहाँ पे मैं किसी के साथ लैंग्वेज के हिसाब से, कोई कल्चर के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेरी कंपेटिबिलिटी बन सकती है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि जहाँ पे आपको आमतौर पे आपके कोई रिलेशंस या आपके कोई वहाँ पे कोई आना जाना, आपकी कोई प्रेजेंस वहाँ पे होगी, तो फिर आप इस तरह के वेंचर पे बेहतर काम कर सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल होता है ना, इंटरनेशनल आप सिर्फ आईडी बना के नहीं कर सकते। ठीक है। थैंक ठीक यू। है जी। हाजरा मोहसिन साहिबा हैं, आपको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप अपना अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग जो है एक से ज्यादा कंट्री में इंटरनेशनली स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। ओके फाइन, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, उसके बाद हैं निदा अजीज साहिबा हैं जी। मिस निदा, आप क्वेश्चन कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था, एक तो 100 बीपीस वाला था, वो मरियम ने पूछा था तो वो क्लियर हो गया। सेकेंडली मैं कही थी, जिस तरह हमें ओरिफ्लेम की अब ओरिफ्लेम पाकिस्तान से अपडेट्स आती हैं कि ये सेल्स एक्शन रिप्लेसमेंट हो गया, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, या ये वाली चीजें जो हैं ये अब हमारे स्टॉक में है, कैटलॉग जो है, तो हमें क्या इसी तरह हमारी एप्लीकेशन में जो हमारे इंटरनेशनल जो होस्ट कंट्री है, वो हमें इसी तरह सारा गाइडेंस मिलेगी हमें वहां से? यानी कि हमें ओरिफ्लेम फॉर एग्जांपल अगर नाइजेरिया है, तो ओरिफ्लेम नाइजेरिया से हमें अपडेट्स वैसी आएंगी, तो वो कहाँ पे आएंगी? ईमेल पे आएंगी या फिर हमें उसके लिए कोई नंबर वगैरह उनको देना होगा? ईमेल पे तो आएंगी आएंगी, जो सिस्टम के आप हमारी कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल पे होती है। उसके अलावा आपको जो वहाँ की ऐप होगी, मोबाइल ऐप भी होगी, बिजनेस ऐप भी होगी, आपके पास वेबसाइट भी होगी, तो मेनली आपको इन्फॉर्मेशन इन ऑफिशियल चैनल्स पे आ रही होगी, जो आप जो कंपनी के एक रेगुलर चैनल्स हैं ना, जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जब आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, तो वो फिर खुद आपको उनके उनके साथ जो है उनके नंबर्स वगैरह आपस में शेयर करके, और वहाँ से अगर आपको लीडर का फॉर एग्जांपल वहाँ पे कांटेक्ट मिलता है, जी जी तो जी। उससे आप राब्ता कर सकते हैं। और उससे अगर आप इन इन चैनल्स के अलावा फॉर एग्जांपल कोई वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि जी अच्छा वहाँ पे जो लीडर है आपको किसी हो सकता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो आपको भी ऐड कर ले, और जिस तरीके से जी यहाँ जी। से इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपको भी मिले। वो आपके लिए इंडिविजुअली आ रही होगी इंफॉर्मेशन, वो हमारे पास नहीं आएगी, ओरिफ्लेम पाकिस्तान के पास नहीं आएगी, वो डायरेक्टली आपको वहीं से या वेबसाइट बताएगी या आपका लीडर बताएगा।
ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज, जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान में 100 रुपीज करते हैं, हमारे यहाँ पे कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या ऑनलाइन कस्टमर बना के उन्हीं को सेंड करनी होंगी वो प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीजें हमारे पास तो नहीं आएंगी, और उसमें जो मंथली गिफ्ट्स होते हैं उन वो किस तरह हम अवेल कर सकेंगे? वो आप यहाँ पे तो नहीं मंगा सकेंगे ना, वो वहीं पे आप अपने कस्टमर्स को ही देंगे, या आपकी जो टीम होगी उसके थ्रू कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट भी वहीं से सेल होगी, डिलीवर भी वहीं पे होगी उस होस्ट कंट्री के अंदर ही। तो वो आपने खुद देखना है कि जी उसको कैसे आपने मैनेज करना है। अगर आपको वहां से कोई चीज या कोई गिफ्ट को ऐसा मिल रहा है तो उसको आप वहीं पे डिलीवर करा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी सोफिया खान साहिबा हैं जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं, आप अनम्यूट कीजिए माइक और क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने थोड़ा लेट मीटिंग ज्वाइन की है, इसलिए मुझे खास थोड़ा सा इसके बारे में, खैर मैं सर्चिंग वगैरह करूंगी, लेकिन जी ये कि तो मुझे बड़ा ही ऐसे लग रहा है कि अभी मेरे साथ एक मेंबर यही इसी बारे में बात कर रही थी कि मुझे कोई इंडिया की लड़की मिली है ना, वो भी ये वर्क जी करना चाहती है, तो सर फिर उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, मतलब ये किस तरह होगा? फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह हम करेंगे, उनका जो शनाख्ती कार्ड, जाहिर सी बात है डिफरेंट होगी, हमारी डिफरेंट होगी ना, जी बिल्कुल डिफरेंट तो होगा। फिर उसके लिए क्या और करेंगे सर? उस कंट्री की रिक्वायरमेंट उस कंट्री के हिसाब से फुलफिल करना होगी। अगर वहाँ पे शनाख्ती कार्ड है या वो, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे आप रजिस्टर करेंगे तो वो जी वेबसाइट खुद आपको, जब आपकी इंडिया का आईडी आपका बन जाएगा तो फिर आप इंडिया की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करेंगे, या आपका मेंबर भी इंडिया की वेबसाइट पे रजिस्टर करेगा, तो वो वेबसाइट उसको बताएगी क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ पे। अच्छा सर, ये जो इंटरनेशनल अगर हमें कोई वहां से ऑर्डर वगैरह मिलते हैं, मतलब दुबई से, अमेरिका से, इधर से, फिर वहाँ हम कैसे उनको वहां पे सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को? वहाँ पे आपको खुद ही प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा। अगर आपका कोई ऐसा है ऑर्डर या आप किसी को दुबई में देना चाहते हैं प्रोडक्ट, या यूएस में देना चाहते हैं, तो उसमें जी कंपनी नहीं कर सकेगी हेल्प आउट। वो आपको पर्सनल लेवल पे अपने कस्टमर को एंटरटेन करना पड़ेगा, खुद भेजना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। और ये वाली जो ट्रेनिंग है अभी हमने यूट्यूब के ऊपर भी की है, अपलोड करना शुरू की है, तो ये भी आपके पास अपडेट हो जाएगी ट्रेनिंग। तो अगर आपके मेंबर्स जो नहीं अटेंड कर रहे, उनको फिर आप गाइड कर सकते हैं कि वो वहाँ से, या आप इस ट्रेनिंग को अगर आपने जो मिस की है आप दोबारा वहाँ से देख सकेंगे। जी इंशाल्लाह। ओके। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है मैमूना, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मिस मैमूना, आपका अगर कुछ सवाल है तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपना माइक और सवाल कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास सदफ फकरुद्दीन साहिबा, आपको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे 2 सवाल पूछने हैं। एक तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपने आज जो ये ट्रेनिंग सेशन अकर किया है, इसकी हमें पीडीएफ प्रोवाइड की जाए। अच्छा, नहीं, हर हर चीज तो आपको नहीं मिलेगी। आप अपना वीडियो, मैंने कहा है ना कि वीडियो हम अपलोड कर देंगे, तो वो नहीं, आप फिर देख लीजिएगा। वो बिल्कुल सही आपने बात की, मैं उससे डिनाई नहीं करती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपके लिखने में और हमारे फॉलो करने में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो फॉर अ सेफर साइड में ये चाह रही थी कि आप पीडीएफ शेयर कर दें, ताकि हम किसी भी मिस्टेक करने से पहले हम वो देख लें। और सेकेंडली मेरा सवाल ये था कि वीडियो के फर्स्ट अंदर ये पूरी प्रेजेंटेशन मिल रही होगी ना, मेरी बात सुन ले, तो थोड़ा सा जी जी काम आपको भी करना चाहिए। अगर आपको वीडियो के अंदर पूरी प्रेजेंटेशन मिल रही है तो फिर आप वहां से अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रही हैं एग्जैक्ट उसका, तो आप वो भी ले सकेंगी। तो वो तो लिए पीडीएफ के लिए तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना अभी। हमने जो है बेसिकली ये लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं, आपने ये अटेंड करनी होती है और आपने अपने नोट्स खुद बनाने होते हैं कि जी ओके इसमें से फाइन। जो चीजें हैं वो खुद आप बना सकते हैं। नहीं, और वो तो मेरी एंड से हो रहा है, उसमें जी कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, सेकेंडली मुझे एक सवाल आपसे ये करना था
कि अगर मैं फर्ज करें कि मैं अगर किसी कंट्री में मैं इमिग्रेशन लेती हूँ और मैं जाती हूँ, तो क्या मैं इसी ओरिफ्लेम की इसी आईडी पर मैं वहां भी काम कर सकती हूँ? क्योंकि मेरी टीम यहाँ पर भी है और मेरी टीम वर्ल्ड वाइड भी होगी, जैसे कि इंग्लैंड वगैरह हो गया, वहां पे इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया। तो उस सेंस में मैं अपने इस आईडी पे काम कर सकती हूँ या मुझे रिजाइन करना पड़ेगा? ये मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना। उसके लिए आप अगर ये आईडी भी रखना चाह रही हैं, यानी ये आईडी पे भी आप काम करना चाह रही हैं और आप फॉर एग्जांपल यूके गई हैं और वहां पे भी काम करना चाह रही हैं, तो आपको यूके का भी एक आईडी बनाना पड़ेगा। आप ये समझें कि सिस्टम में ये होगा कि आप यहाँ पे बैठ के इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप कर रही है ना, तो वहाँ की जो टीम है, आप एक यूके का आईडी जो अपना इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग वाली ऑप्शन से बना के फिर आप वहाँ पे बिजनेस कर सकती हैं। फिर आपका आईडी इस तरीके से, वो आईडी और ये कंबाइंड रहेगा। अगर आप सेपरेट करना चाहती हैं तो फिर आपको ये आईडी छोड़ना पड़ेगा और वहां पे जाके आप अपना आईडी बनाएं और सिस्टम अगर आपको अलाउ करेगा तो मैं आप काम कर सकते कंबाइंड आईडी जो आप बता रहे हो ना, मैं इसको फॉलो करना चाहूंगी। हैं। हाँ, उसके लिए इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग वाली ऑप्शन के थ्रू आप फिर डिफरेंट कंट्रीज में आईडी बना सकते हैं और वो ओके, उन सारी आईडीज को आपको फिर चलाना भी पड़ेगा। यानी पाकिस्तान वाली जो आईडी है इसमें भी 100 बीपी और इसकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी आपको लुक आफ्टर करनी पड़ेंगी, वहाँ वाली जो है उसकी भी करनी पड़ेगी। ओके, फाइन फाइन, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद है मिस शुमाइला, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। और उसके बाद है आसमा है हमारे साथ। जी मिस आसमा, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपसे पूछना था कि पाकिस्तान में जैसे अफगानी बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके पास CNIC भी अफगानिस्तान का होता है, तो उनको जब हम रजिस्टर करेंगे तो अफगानिस्तान का CNIC तो यहाँ पर मैंने करने की कोशिश की है, वो नहीं लग रहा होता, तो उनको किस तरह से मैं रजिस्टर करूँगी? पाकिस्तानी NIC चाहिए, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो सर पाकिस्तान तो CNIC नहीं देता उनको। नहीं, कुछ को दिए हुए हैं जो पाकिस्तान में बहुत देर से अफगानिस्तान से लोग आए हुए, उनको पाकिस्तान ने NIC जो परमानेंट इधर रेजिडेंट हो गए। अगर वो परमानेंट नहीं है, वो अफगानिस्तान का है, तो वो पाकिस्तानी है ही नहीं, तो पाकिस्तान में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। ठीक सर, लाइक उसके पास CNIC पाकिस्तानी होगा तो ही रजिस्टर होगा वो। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद है इसरा उस्मान साहिबा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक और क्वेश्चन कीजिए। जी मिस इसरा, आपका कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। अच्छा, उसके बाद है हमारे साथ हमारी वन ऑफ द टॉप लीडर्स ये आसमा नूर साहिबा जी। मिस आसमा, आप कीजिए क्वेश्चन, आपका क्या क्वेश्चन है? आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दो लोग अनम्यूट हो गए शायद, कोई बात नहीं, बारी बारी आप पहले मैम आसमा बोल दें, फिर उसके बाद आप सेकंड वाली जो है वो कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हम डिफरेंट कंट्री में टीम बना रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने जर्मनी से एक मेंबर जो है उसको रजिस्टर्ड किया और उसने 2-3 महीने में 9% टाइटल अचीव कर लिया, ठीक है। तो उसके जो ग्रुप बीपीज होंगे 1200 ग्रुप बीपीज, उस पे जो ये कमीशन का जो सीन एप्लीकेबल होगा, ये पाकिस्तानी होगा या फिर वहाँ का होगा, जर्मन होगा? लाइक उनका जो बिजनेस प्लान है या उनका जो कमीशन प्लान है वो वाला होगा? जी, जो आपका मेंबर वहां पे रजिस्टर्ड है ना, उसके लिए वहीं का होगा। सिर्फ आप अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने अंडर पहले उसको वहां पे आपने अपना जर्मनी का आईडी बनाया है और आपने वहां पे अपने नीचे मेंबर किया है, तो अब जो फर्दर मेंबर्स हैं वो तो वहीं के आपके मेंबर्स हैं, उनको वहीं का कमीशन प्लान, प्राइसिंग, हर चीज अप्लाई हो रही होगी। और अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे रजिस्टर किया है, तो उनकी तो पेमेंट भी वहीं से हो जाएगी। सिर्फ आपका जो पार्ट ऑफ अर्निंग है वहाँ से जो जनरेट होगा वो आपको इधर पाकिस्तान वाले आईडी में आएगा। यानी कि जैसे वो 1200 ग्रुप बीपीज हैं, उन पे जब कमीशन कैलकुलेशन होगी वो पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से होगी और वही चीज जो बीवी पाकिस्तान में एप्लीकेबल है उसी हिसाब से होगा? नहीं नहीं, आपकी वो वैसे नहीं होगी।
अब दो है ना, अगर आप देखें कि एक आपका आईडी है वहां पे, आप खुद 12% पे है या आप खुद वहां पे कितने परसेंट पे होंगे? आपके नीचे बंदा 12% पे, आप शायद 15 पे हो वहां पे। अच्छा, ठीक है, आपका आईडी 15 पे होना चाहिए ना, आप ताकि वहां पे डिफॉल्ट ना करें। अगर आपके नीचे वाला 12 पे है आप 15 पे होंगे तो आपका कमीशन कैलकुलेट होगा, या आप 12 से ऊपर होंगे किसी भी लेवल पे तो आपका कमीशन कैलकुलेट होगा, और वो वहीं के सिस्टम से कैलकुलेट होगा, उसी कमीशन स्ट्रक्चर पे कैलकुलेट होगा जो जर्मनी में चल रहा है। सिर्फ उसके जो जितने आपके वहाँ पे अगर वो यूरोज में फॉर एग्जांपल कैलकुलेट हो गया और वहाँ पे सिस्टम ने बताया कि आपका इतना कमीशन बन रहा है, वो नेक्स्ट मंथ में रुपीज में कन्वर्ट होके आपका पाकिस्तान में हो जाएगा। कैलकुलेशन उसकी वहीं पे होगी, सिर्फ आपको पैसे यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ आई है कि जो हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में जिस मर्ज़ी लेवल पे है और जी उसका जी जितना मर्ज़ी कमीशन है, जैसे कि मेरा जी 21% है जी जी। मेरा टाइटल, तो 21% का उस जो मैं टीम बना रही हूँ, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल एक ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला सिस्टम है। वो हाँ, वो सेपरेट वहाँ वाला तो आपका सेपरेट बनेगा। ठीक है ठीक ना, है, वहाँ का बिजनेस आपका पूरा सेपरेट होगा, उधर से अर्निंग ही आपको आएगी। और जब वहाँ पे अगर फर्दर स्प्लिट आउट्स वाले होती हैं, लाइंस आपकी पूरी वहाँ पे बन जाती हैं, तो उन लाइंस का बेनिफिट जरूर आपको इधर हो रहा होगा कि वहाँ पे अगर 21% वाले लोग आपके नीचे आ रहे हैं तो वो लाइंस आपकी इंटरनेशनल लाइन भी यहाँ पे आके सिस्टम के अंदर वो नजर आएंगी कि जी अच्छा जी आपकी पाकिस्तान में इतनी लाइंस हैं और आपकी इंटरनेशनली किसी दूसरे कंट्री में इतनी लाइंस हैं। वो लाइंस का बेनिफिट भी आपको मिलेगा एट अ लेटर स्टेज जब वहाँ पे आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, उसके बाद है तहरीम निसार साहिबा जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं मिस तहरीम। आवाज नहीं आ रही मिस तहरीम, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इनका माइक बार बार ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सबीहा आमिर साहिबा। मिस सबीहा आप क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे दो क्वेश्चन पूछने थे कि फर्स्टली तो आज जो है मैं ट्रेनिंग किसी वजह से मिस कर चुकी हुई हूँ, तो क्या वो जो है यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी? हाँ जी, वो बाद में अभी अपलोड करके तो शेयर हम इसी में जो हमारे सेल्सफोर्स के ग्रुप है ना वहाँ पे उसका लिंक शेयर कर देंगे, तो फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके सर। और सर हमारे पास जो है इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग वाली वेबसाइट पे हमारे पास आता है ऑप्शन के लिमिटेड कंट्रीज होती हैं, शायद मैंने रिसेंटली चेक किया था वहाँ पे, तो उन्हीं कंट्रीज में हम अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना, मतलब उन्हीं कंट्रीज में हम अपने आगे लाइंस जनरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ओके सर। उसके बाद है जरका शाहीन साहिबा जी, अपना माइक आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकती हैं। जी मिस जरका शाहीन। उसके बाद है जी मिस मासूमा, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अनम्यूट की रिक्वेस्ट मैंने आपको भेजी है, आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो आपसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि हम अगर अब्रॉड किसी कंट्री में करें काम, तो जस्ट सेलिंग का हम काम कर सकते हैं या रिक्रूटिंग भी हमें साथ ही करनी पड़ेगी? आप कर सकते हैं पाकिस्तान में अगर जिस तरीके से काम करते हैं, तो आप प्रोडक्ट को रिकमेंड यानी सेल भी कर सकते हैं अपने आईडी से और साथ टीम भी बना सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होती हैं, शुरू में आप रिकमेंड करते हैं, फिर ऐसे ऐसे आप टीम डेवलप करते हैं अपनी। अच्छा सर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम दो कंट्रीज में काम करना चाहें, फर्ज करें इंडिया में भी हमने करना है, यूके कर में भी सकते हैं करना है, आप, चाहे सारे 60 में कर दें, कोई
अलग बिजनेस दोनों होंगे, अलग अलग जगह पर करना पड़ेगा हमें। जी 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 जी, जितने भी ओरिफ्लेम की कंट्रीज हैं आप जिसमें चाहें कर सकते हैं, आप 10 में कर लें चाहे 2 की बजाय। अच्छा सर, तो ये जो सेलिंग का जस्ट काम हम करेंगे तो रिक्रूटिंग नहीं करेंगे, वो 80% है, तो लॉस नहीं होगा सर? क्या नहीं होगा? मैं ये तो आपने क्वेश्चन किया है, आप मुझे कह रही हैं मैं जो काम करेंगी उसमें लॉस होगा, तो आप ना करें। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, आपने, मैं तो ये आपको कहा है कि आपको दोनों किस्म की चीजें करनी पड़ती हैं ना, आप प्रोडक्ट खुद भी रिकमेंड करते हैं और साथ आप लोगों को रिक्रूट भी करते हैं, तो फिर ये आपको ओवरऑल बेनिफिट होता है। जी अच्छा ठीक। जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ज़हरा अमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि भाई जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अदर ममालिक में तो हमारी जो कैटलॉग है वो चेंज होगी? जी, मैंने बताया आपको कि वहाँ कई सारा कुछ होगा ना, वो तो आपको, आपने बिजनेस ही वहीं पे करना है। जी, सारे मतलब कि गिफ्ट वगैरह सारा सिलेक्शन गिफ्ट हमारे सारे चेंज होंगे, सारी ऑफर्स हमारी चेंज होंगी। काम ही आपने वहीं पे करना है। हाँ जी, प्रोडक्ट भी वहीं पे आपको ऑर्डर करेंगे, मिलेगी आपको भी, आपको वहीं पे, कस्टमर भी आपको उसी मुल्क में होंगे, तो वहीं की सारी चीजें होंगी। जी सही हो गया सर, थैंक यू जी सर। जी ये पूछना था। जी, उसके बाद है हमारे पास मैम हुमैरा कामरान साहिबा। जी मैम हुमैरा, आप काइंडली बताइएगा क्या आप कहना जी चाहते अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं हैं? आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्ज करें कि मेरी पाकिस्तान के अंदर एक लेग है और मेरी दूसरी लेग XYZ किसी भी कंट्री के अंदर और 21 पे आ जाती है, तो जी उस जी, हिसाब से तो मैं गोल्ड डायरेक्टर बन जाती हूँ जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मगर क्या ये वाकई गोल्ड डायरेक्टर होगा? क्वेश्चन की समझ नहीं लगी। हाँ, कि गोल्ड, अगर आप कह रही हैं कि लाइन का बेनिफिट आपके टाइटल में होगा कि नहीं होगा? जी जी जी, होगा आपको लाइन का बेनिफिट अच्छा उसमें। होगा। तो जी अगर जो हमारी गोल्ड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो जो जन गोल्ड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो हम उसके लिए जब जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसका कमीशन 1 महीना पीछे आता है, लेट आता है, तो क्या वो टाइटल भी लेट ही काउंट किया जाएगा या उसके अंदर वो काउंट्स के अंदर आएगा? नहीं, टाइटल जो है आपका उस रेलिवेंट मंथ के अंदर आ जाएगा। ओके। अच्छा, अब मेरा इसी से दूसरा क्वेश्चन ये है, फर्ज करें मेरे अपने कंट्री के अंदर मेरा कोई डायरेक्टर सेमिनार है, मतलब ठीक है। चल रहा है फर्ज करें, और लेग अनफॉर्चुनेटली मेरी XYZ किसी कंट्री के अंदर 21 करती है, उस केस के अंदर क्या मैं अपने मुल्क का, पाकिस्तान का डायरेक्टर सेमिनार अटेंड कर सकती हूँ या नहीं? अब देखें, जब आपको लेग का बेनिफिट अगर इधर आ रहा है तो फिर आपका अगर टाइटल पे आ गया तो फिर बाकी चीजों पे भी आएगा। अच्छा बस ठीक अगर है सर, बस अगर मैंने आपकी, ये हाँ, अगर आपकी इंटरनेशनली डेवलप हो रही है तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ से एज अ लीडर बिल्कुल मिल रहा होगा। चलें, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। थैंक वेलकम। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अनम फरहान साहिबा। जी मिस अनम, आप क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बोलिए। मेरी क्वेश्चन किसी ने किया और मेरी ट्रेनिंग बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो रही थी सर। जिस तरह हम इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूके में कर लेती हूँ, तो वहाँ की एप्लीकेशन में मेरा एक्सेस होगा? जैसे यहाँ पर हम अपने टीम मेंबर्स के समटाइम्स ऑर्डर खुद प्लेस कर रहे होते हैं बीइंग अ स्पॉन्सर, तो वहाँ पे भी ये एक्सेस अवेलेबल होगा या मतलब कि मैं अपने उधर के कस्टमर्स मेंबर्स का ऑर्डर प्लेस कर सकूँ या मैं उधर डायरेक्टली कस्टमर्स के एड्रेस के ऊपर चीजें डिलीवर कर सकूं थ्रू ऐप, जैसे यहाँ पर हम नॉर्मली काम कर रहे हैं? जो एक्सेस वहाँ के ब्रांड पार्टनर को उसकी वेबसाइट पे या ऐप पे जो चीज़ें अवेलेबल होंगी वो आपको भी होंगी, क्योंकि आप वहाँ पे कर रही हैं, आपका लॉगिन बना हुआ होगा वहाँ पे, ठीक है, आप रजिस्टर करेंगी। अब जो डिफरेंट जगहों पे एक्सेस लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं, कि पाकिस्तान में हो सकता है जो सिस्टम चल रहा हो यहाँ पे ऑर्डरिंग का, यहाँ पे जो पेमेंट ऑप्शंस का, डिलीवरी का, बाहर किसी और मुल्क में थोड़ा डिफरेंट हो, इससे ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकती हैं, कहीं पे किसी से कम ऑप्शन भी हो सकती है। तो इसको मैं इस तरीके से आंसर करूंगा कि ओवरऑल आपको मैं ये नहीं कह सकता जैसे वहाँ पे ये COD अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, या वहाँ पे फलां चीज़ जो है ऑनलाइन ऑर्डर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में हो सकता है वो कंट्री ने अलाउ ना किया होगा,
तो मैं फिर नहीं अलाउ करूँगा, और ऐप ही आपको अलाउ नहीं करेगी, तो उस कंट्री में जो चीज़ अवेलेबल है वो आपको भी अवेलेबल होगी। तो वो कंट्री टू कंट्री फ़र्क हो सकती है। वो जब आप वहाँ की ऐप आपके पास चलेगी, वेबसाइट चलेगी, तो उसके मुताबिक आप उसको देख सकती हैं कि आपको क्या चीज़ अलाउ कर रहा है सिस्टम और क्या चीज़ नहीं अलाउ कर रहा। अच्छा, तो फिर इसका यही मतलब है कि ऐप और उधर की वेबसाइट के ऊपर हम सेम ऐसे लॉगिन कर सकेंगे जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में करते हैं? जी, इसका यही मतलब है। बिल्कुल, आपको वहाँ पे भी पूरा एक्सेस मिलेगा जो एक ब्रांड पार्टनर को या लीडर को मिलता है। और डेफिनेटली जैसे हमें यहाँ पे पता है कि हमारा स्पॉन्सर कौन है, और वहाँ पे भी एप्लीकेशन में वो सारा अपडेट हो जाएगा। जी, मतलब मुझे जी, सिर्फ ये जी, जी। क्वेश्चन है कि परेशानी तो नहीं होगी कि स्पॉन्सर कौन है वहाँ पे? नहीं, नहीं, वहाँ पे सारा कुछ आपको इसी तरीके से विजिबल होगा जैसे इधर है। आपको 2 ऐप्स, 2 वेबसाइट्स मैनेज करनी पड़ेंगी, 2 बिज़नेसेस मैनेज करने पड़ेंगी, देखने पड़ेंगी कि अच्छा जी, यहाँ वाली ऐप अलहदा से चलेगी आपकी, वहाँ वाली अलहदा से चलेगी आपकी। चलें, ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मिस रमशा जी। मिस रमशा, आप क्वेश्चन करना चाहती हैं तो आप अनम्यूट करिए, क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद है हमारे पास सर मेरी एक तो ट्रेनिंग मिस हुई है, तो आप मुझे बता सकते हैं कब होंगी वो? आप उसके लिए आपको कैलेंडर वेबसाइट से देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेनिंग कब हो रही है। डेली भी हम लोग रिमाइंडर भेज रहे होते हैं, जिस तरह आज की ट्रेनिंग का आपको लिंक इससे जहाँ से पहले वाली क्लास जो आपने ली थी ना 4 बजे, वो वाली मेरी से मिस हुई है, मेरी लाइट चली गई थी। कौन सी? जिससे पहले वाली जो परसों जो हुई थी हमारी क्लास 4 बजे। अच्छा, डेली की असल में हमारे पास बाज़ औक़ात रिकॉर्डेड होती भी नहीं है, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली रिकॉर्ड करके आपको हम बाद में रिकॉर्डेड का एक वो चैनल हमने बनाया, जिसपे कल हमने ट्रेनिंग एक शेयर की थी वीबीसी वाली, तो वो यूट्यूब के ऊपर हमने शेयर कर दी थी आफ्टर द ट्रेनिंग। तो आज की भी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, होपफुली इसको भी थोड़ी देर के बाद, ट्रेनिंग के बाद हम आपको उसी चैनल पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके सर, वो लिंक तो हमें शेयर किया जाएगा ना यूट्यूब पे, जो भी होगी वीडियो शेयर? हाँ जी, वो हम लिंक भी शेयर कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद हैं जी एक आसिमा नूर, नंबर जो है वो एक और आ गई है आसिमा नूर साहिबा हमारे पास, तो इनसे पूछते हैं जी। मिस आसिमा, क्या क्वेश्चन है आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी कज़न है अबू धाबी, तो क्या मैं उन्हें ज्वाइन करवा सकती हूँ? मैंने आपको बताया है तरीक़ेकार कि आपने क्या करना है, तो उस तरीक़ेकार को आपने फॉलो करना है कि अगर अबू धाबी हमारी ग्लोबल वेबसाइट के ऊपर कंट्री अवेलेबल है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन पहले अपनी करेंगी वहाँ पे, उसके बाद आप अपने आईडी के अंडर उनको भी करा सकती हैं। अगर वहाँ पे ग्लोबल वेबसाइट के ऊपर अबू धाबी अभी अवेलेबल नहीं है तो फिर नहीं कर सकेंगे वहाँ पे, इसका मतलब है कि ओरिफ्लेम नहीं काम कर रहा। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल जी। मिस मासूमा, आप क्वेश्चन कीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी। कि जी, मेरा ख्याल है और कोई क्वेश्चन अब हमारे पास नहीं आ रहा, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों के ज्वाइन करने का। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में भी हमसे थ्रू आप अपनी अपलाइन रब्ता कर सकते हैं, और इस ट्रेनिंग की भी वीडियो हम इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे बाद में, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब से। तो थैंक यू वेरी मच, आपसे दोबारा बहुत जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई ट्रेनिंग में। अल्लाह हाफिज़।